मुंब्रा में बहुत जोर शोर से चर्चा चालू है कि जितेंद्र आव्हाड अभी कुछ बात ही नहीं कर रहा है। क्या बात करूं, किसके लिए बात करूं? ये जो छोड़ने वाले थे ये कई सालों से अपना रंग दिखा रहे थे, तो ये जाने वाले इसकी मालूमात हमको थी और वो नहीं लड़ रहे। ये जंग एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जितेंद्र आव्हाड को मुंब्रा में ही रोक के रखो, उसको कलवा में ही रोक के रखो, तो फिर क्या करें? तो ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई विचारधारा ही नहीं है, देखो आखिर में राजनीति में चलती है विचारधारा। जब राहुल गांधी बोलता है नफरत के बाजार में प्यार का दुकान, तो एक विचारधारा है वो कि देश में फैलती हुई नफरत के खिलाफ राहुल गांधी खड़ा है। महाराष्ट्र में जब जब कोई ऐसा मामला सामने आता है तो कौन बात करता है? मैं हक से बोलता हूं, पहला आवाज उठाने वाला पहले 2-3 लोग जो होते हैं उसमें से मैं। मलंगगढ़ के ऊपर कार्रवाई हुई, विधानसभा में कौन बात किया? विशालगढ़ पे जो कुछ हुआ उसके ऊपर कौन बात किया? मुंब्रा में धर्मांतरण का सवाल आया, कौन बात किया? एक विचारधारा को लेके चलना यह आदमी के दिल की और दिमाग की मजबूती दिखाता है। मैं मजबूत दिल और दिमाग का हूं, मैं अपने विचारधारा से गद्दारी नहीं करता और करूंगा नहीं। काम अपनी जगह पे है, काम होते रहेंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा। अरे उस डेवलपमेंट के लिए आदमी जिंदा तो रहना चाहिए। हम रास्ते बनाएंगे, हम गटर बनाएंगे, हम पानी लाएंगे, बस जो हालात देश में फैल रहे हैं उसमें लोग जिंदा रहेंगे क्या? ये तो सोच रखो कभी। और मैं तो दोनों बाजू से हूं, मैंने डेवलपमेंट भी किया है और मेरे विचारधारा से मैं गद्दारी नहीं करता हूं और गद्दारों के बारे में बात भी नहीं करता हूं। और मैंने तो कल ही कह दिया, जिसको जाना है जाओ भाई, रास्ता दिख रहा है चलो, आपको अल्लाह कामयाबी दे, खुदा तुम्हें मजबूती दे, आपकी जो दिल की तमन्ना है वो पूरी करे। और मैं क्या कह सकता हूं? मैं जिस सेक्युलरिज्म की बात कर रहा हूं वो इस देश की आत्मा है। अगर ये देश की आत्मा कुचल गई तो ये देश जिंदा कैसा रहेगा? ये देश जिंदा रखने के लिए हमारी लड़ाई है। जो जंग में मेरे साथ है वो साथ है, जो डर के छोड़ के जा रहे हैं उनको कौन रोकेगा? मैं तो नहीं रोकता हूं, क्योंकि जिनकी विचारधारा नहीं है, जो विचारधारा के बल पे खड़े नहीं हो सकते हैं, उनसे राजनीति में कौन सी मोहब्बत करना? सिर्फ नगर सेवक बनना, सिर्फ आमदार बनना, ये बहुत आसान है। अब मैं इंडिया में जाता हूं, अलायंस में बात करता हूं, महाराष्ट्र में बात करता हूं, ये सब आपकी ताकत जो मेरे पीछे खड़ी है, कलवा मुंब्रा के लोगों की ताकत मुझे ये सब बोलना सिखाती है। आज पूरे देश में कहीं पे भी सेक्युलरिज्म का सवाल खड़ा होता है तो जो पहले 2-3 लोग बोलते हैं उसमें से मैं हूं। और मुझे फक्र है कि मैं मेरी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और करूंगा भी नहीं। ये क्या चाहते हैं? ये इतना चाहते हैं कि जितेंद्र आव्हाड सिर्फ कलवा मुंब्रा में फंसा रहे ताकि ये महाराष्ट्र में ना घूमे। और महाराष्ट्र में जो बदलाव दिख रहा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो बदलाव दिख रहा है, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जो आवाज उठ रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों से नहीं उठ रहा है, ये हिंदुओं से भी उठ रहा है। ये जो चला है ना वोट जिहाद, वोट जिहाद, वोट जिहाद, मैं मानता हूं कि 5 सीटों पे मुसलमानों का जोर है, पर 25 सीट ऐसी थी जिसपे हिंदुओं का जोर था, तो भी लाख लाख 1.5 लाख से हार गए ना। क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान, इस देश और धरती पे प्यार करने वाला नफरत नहीं जानता है, वो नफरत से नफरत करता है। ये गांधी और बुद्ध का देश है, इसमें सिर्फ प्यार पनपता है। इस
प्यार के वृक्ष के नीचे भारत रहा है, रहेगा, उसकी छाया में रहेगा। नफरत की कोई जगह नहीं है महाराष्ट्र में, भारत में, मुंब्रा में, कलवा में। आपको जहां जाना है जाइए, पर झूठ बात मत करिए। आपने जिसका हाथ थामा है वो बीजेपी के साथ है, वो आज बीजेपी के सरकार में उप मुख्यमंत्री है। हिम्मत है तो बोलो मैं उनके साथ हूं। नहीं नहीं, हमने सेक्युलरिज्म नहीं छोड़ा है। हम कहां बीजेपी के साथ है, तो फिर किसके साथ हो ये तो बताओ। फोटो कैसे लगती है तुम्हारे आजू बाजू में? ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे बाजू में नीति अमित शाह, नीचे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। तो ये क्या दर्शाता है? तो तुमको जिस रास्ते पे जाना है जाओ, लेकिन जिस रास्ते का स्वीकार करते हो हिम्मत से बोलो कि हाँ हम इस रास्ते से जा रहे हैं। लोगों को अंधा, मुक्का, बहरा मत समझो।